हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नैनिका कुछ देर तक जोया की आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में अभी भी डर और उलझन थी। उसने कहा, जोया जोया, हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छी दोस्त। हमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कहकर नैनिका तेजी से उठी और घाट से दूर चली गई, जोया को अकेला और हक्का बक्का छोड़कर। जोया बैठी रही, गंगा की शांत लहरों को देखती हुई, लेकिन उसके मन में एहसासों की लहरों का बवंडर मचा हुआ था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या हमारी दोस्ती टूट गई? क्या नैनिका मुझे कभी उस नज़र से नहीं देख पाएगी जिस नज़र से मैं नैनिका को देखती हूँ? ये मैंने क्या किया आखिर, और क्यों किया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे उसके बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा क्यों? मुझे कुछ तो सोच के करना चाहिए था। ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? खैर, वो अपने मन में उठते हुए सवालों को लेकर काफी देर तक वहीं बैठी रहती है और फिर उठ के वहां से चली जाती है। नैनिका के उस रात चले जाने के बाद जोया का मन अखाड़े में भी नहीं लगता था। उसके दांव पेच ढीले पड़ गए थे, ध्यान भटकता रहता था। गुरुजी उसकी बेपरवाही को भाप गए थे। एक सुबह प्रैक्टिस के दौरान जोया का मन कहीं और था और वह अपने से कमजोर पहलवान से भी हार गई। अखाड़े में सभी पहलवानों के सामने गुरुजी का गुस्सा फूट पड़ा। ओए जोया, तेरा ध्यान कहाँ है आजकल? मिट्टी में मन नहीं लगता क्या? हरियाणा की शेरनी होकर ये हाल बना रखा है। क्या हो गया तुझे? जोया चुपचाप गुरुजी की डांट सुनती रही। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अखाड़े की मिट्टी जो कभी उसकी जान हुआ करती थी, अब उसे बेगानी सी लग रही थी। आगे कुछ मुकाबलों में भी जोया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वो पहले जैसी फुर्ती और ताकत नहीं दिखा पा रही थी। अखाड़े से लौटते वक्त वह खुद से सवाल करती, ये क्या कर रही है जोया तू? पहलवानी तेरी पहचान है और तू उसे भी छोड़ रही है। उसे नैनिका की याद आती और उसके दिल में खालीपन महसूस होता। हर शाम जोया अखाड़े से सीधे गंगा घाट पर पहुंच जाती। वह उस सीढ़ी पर बैठकर नैनिका का इंतजार करती, जहां वे दोनों घंटों बातें किया करती। सूरज डूब जाता, आरती की रोशनी घाट को जगमगा देती, पर नैनिका नहीं आती। जोया का दिल उदासी से भर जाता। उसे लगता जैसे उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन नैनिका का कोई पता नहीं चला। जोया का अब इंतजार करना और भारी पड़ रहा था। जोया अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने नैनिका के बारे में पता करने का फैसला किया। घाट के कुछ पुराने लोगों से उसने नैनिका के घर का पता पूछा। पहले तो किसी ने ठीक से नहीं बताया। फिर बूढ़े माली ने उसे एक सकरी गली में बने पुराने घर का पता दिया। अगले दिन जोया उस पते पर पहुंच गई। एक छोटा सा शांत घर था, जिसके बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। जोया थोड़ा हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़ी महिला ने खोला, जिनकी आंखों पर झुर्रियां थे और चेहरे पर ममता झलक रही थी। नैनिका की दादी। नमस्ते दादी, जिया ने थोड़ा सा कुचाते हुए कहा। मैं नैनिका की दोस्त हूँ, उससे मिलन आई थी। हाँ जोया बेटा,
तुम ही हो ना जिसने मेरी तबीयत खराब थी तो ध्यान रखा था। जी दादी जी, पहचान लिया तुमने मने? नैनिका कितने दादी? नैनिका तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटी, कई दिनों से कमरे से बाहर भी नहीं निकली है। जोया का दिल बैठ गया। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ दादी उसने? दादी ने जोया को अंदर आने का इशारा किया। आओ बैठे, क्या बताएं। एक हफ्ते पहले रात को घाट से आने के बाद से ही गुमसुम है, किसी से बात ही नहीं कर रही है। जोया अंदर आके पुरानी चौकी पर बैठ गई थी। उसका मन नैनिका के लिए बहुत परेशान हो रहा था। उसने कहा, मैं मिल सकूं दादू क्या उससे? शायद मेरी बात से कुछ फर्क पड़े। दादी ने जोया की आंखों में देखा और जोया की चिंता सच्ची लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, पर धीरे से बात करना, बहुत नाजुक है अभी। दादी ने जोया को नैनिका के कमरे की ओर इशारा किया। जोया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और हल्के से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। नैनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा हल्का पीला पड़ा हुआ था। जोया को उस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। वह धीरे से नैनिका के पास आई और जमीन पर बैठी गई। नैनिका ने अपनी आंखें खोली। सामने जोया को देखकर वो चौंक गई। उसकी आंखों में फिर से वही डर और उलझन दिखाई दी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई और जोया से दूरी बनाने की कोशिश की और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया का जैसे दिल टूट गया। उसे लगा जैसे नैनिका उससे डर रही है। उसने कहा, मैं बस तेरी खबर लेने आई थी। दादी ने बताया थे तबीयत ठीक नहीं है। जोया की आवाज में प्यार और चिंता दोनों थी। जोया ने धीरे से कहा, नैनिका प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। उस दिन मैंने जो किया वो बस। जोया को अपने जज्बात को लफ्जों में बयां करना मुश्किल हो रहा था। उसने आगे कहा, वो बस यूं ही नहीं था। मेरे दिल में तेरे लिए कुछ है नैनिका, दोस्ती से बढ़कर। नैनिका ने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों में अभी भी डर था। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो जोया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है नैनिका? जोया ने थोड़ा बेचैन होकर कहा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और अब मुझे लगा है कि तू मेरी दोस्त से भी ज्यादा है। जब तू दुखी हुआ है तो मेरा मन उदास हो जावे है और जब तू हंसा है तो मेरी दुनिया रोशन हो जावे है। ये प्यार नहीं तो और क्या है नैनिका, क्या है? नैनिका ने अपने कान बंद कर लिए। उसने कहा, चुप रहो, बस करो, मुझे सब नहीं सुनना। तुम पागल हो गई हो? हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी, तुमने सब खराब कर दिया। सब कुछ मैंने क्या खराब कर दिया नैनिका? जोया ने थोड़ा ऊंचा स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मैं तो बस अपनी फीलिंग बताई है कि प्यार करना गुनाह है क्या? नैनिका बिस्तर से उतरी और जोया की तरफ देखकर बोली, हाँ गुनाह है। हमारी दोस्ती के लिए तो गुनाह ही है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अभी के अभी जाओ यहाँ से। जोया कुछ देर नैनिका की आंखों में देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नैनिका उससे इस तरह से बात कर रही है। जिस लड़की की आंखों में कभी उसके लिए इतनी परवाह दिखती थी, आज उनमें सिर्फ गुस्सा और इनकार था। बिना कुछ कहे जोया धीरे धीरे उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी। वह नैनिका की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की धुंधली सी किरण थी
जो नैनिका के कठोर चेहरे को देखकर बुझ गई। भारी कदमों से जोया कमरे के बाहर निकल गई। दादी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने जोया की उदास आंखें देखी और कुछ समझी। उन्होंने जोया के कंधे पर हाथ रखा, पर जोया बिना कुछ कहे घर से बाहर चली गई। गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर जोया खूब रोई। उसकी दोस्ती भी टूट गई थी और उसके प्यार को भी ठुकरा दिया गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। मन ही मन सिसकते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, क्या हो गया ये जिंदगी में। अगले दिन दोपहर में नैनिका छत पर बैठी थी, किताबें खोले, पर उसका ध्यान कहीं और था। तभी नीचे से आवाज आई, ए नैनिका, एक बात कहूँ, सुन तो सही। नैनिका ने झल्लाकर किताब बंद की और नीचे उतरी। जोया गेट पर खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ, पर आंखों में फिर वही बेचैनी थी। नैनिका ने रूखे स्वर में पूछा, क्या चाहिए अब? तेरी हंसी, और कुछ भी ना। तब तू जब मुस्कुराती है ना, दिल खड़ा खुश हो गया मेरा, जोया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हरियाणवी ठहराव था, पर दिल की बेचैनी भी। नैनिका ने पल भर देखा, फिर चुपती हुई आवाज में बोली, जोया, तुझे क्यों समझ में नहीं आता? मैं सब में नहीं पढ़ सकती। तुझे लगता है ये प्यार है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ उलझन है। तू मेरी दोस्त थी, और अब कुछ भी नहीं है। कसम से, मैं कोई और जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, पर देख नैनिका, जो दिल में है वो कहूँ भी ना के, तो क्यों ना देख सके जो मैं देखूं। नैनिका ने पीठ मोड़ ली। उसने कहा, क्योंकि मैं वैसा महसूस नहीं करती जोया। मुझे डर लगता है लोगों से, दुनिया से, और तुझसे भी। अब जोया ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तू डर मत, मैं खड़ी हूँ तेरे संग। लोग कुछ भी कहें, मेरी चप्पल से कम ना है। पर तू ही पीछे हट रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुझसे नजदीकियां। नैनिका का चेहरा अब सख्त था। उसने कहा, तू कुछ और चाहती है और मैं कुछ और। इससे पहले कि मैं तुझे और तकलीफ दूं, तू चली जा जोया, प्लीज। जोया की आंखें भीग गई। उसने नैनिका को देखा, वही चेहरा जिसे वो इतने टाइम से अपना सबसे करीबी मानती थी, अब अजनबी जैसा लग रहा था। जोया ने कहा, तेरे बिना तो जीना भी ना आवे, पर तू खुश है तो ठीक है, मैं जाऊंगी। पर दिल में जो तू है वो ना जाएगा। जोया मुड़ी और धीरे धीरे चलती। उसके पीठ पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, पर दिल में अंधेरा उतर चुका था। 3 दिन बाद नैनिका ठीक हो गई थी। बुखार उतर चुका था, पर दिल अभी भी उलझा हुआ था। दादी रसोई से आवाज लगाती हैं, नैना बेटा, जरा हाथ से सब्जी लेती आ, भिंडी और लौकी खत्म हो गई है। नैनिका ने चुपचाप दुपट्टा ओढ़ा, पर्स उठाकर चल दी। गली से होते हुए जैसे ही वो मोड़ तक पहुंची, सामने से जोया आती दिखी, थकी पर उम्मीद से भरी निगाह लिए। ए नैनिका, ओह सुन, 1 मिनट बात करनी है दोस्त से। नैनिका ने ठंडी नजर से देखा और कड़वी आवाज में बोली, जोया, फिर वही बात। मैंने साफ कहा था, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। देख बहन, मैं कोई फिल्मी नाटक ना करूं, पर दिल की बात है, जब तू बीमार थी मैं तड़प रही थी, तू रोए तो मेरी जान कांपी, और जब तू हंसी तो जीने की वजह मिली। यो सच्चा प्यार से कोई बीमारी ना। चुप कर जा जोया। नैनिका ने सब्जी की थैली को जोर से पकड़ते हुए कहा, ये तेरी सोच बीमार है। औरत और औरत के बीच ऐसा कुछ नहीं होता, समझी? सब गलत है, पाप है। तू मेरी दोस्त थी, पर अब तू कुछ और बन गई है जो मैं नहीं समझना चाहती। तो क्या मैं कोई जिन्न बन गई है?
तू ही बता नैनी का, मैं कोई जिन्न बन गई, बुरी आत्मा? हमारा प्यार बुरा कैसे होगा नैनी का? बुरा है जोया, बहुत बुरा। और ये सब तो दिमाग से निकाल दे तो अच्छा होगा, समझी? ये कहकर नैनिका तेज कदमों से निकल गई। जोया वहीं खड़ी रह गई। एक बार फिर उसकी बात बिना सुने हुए नैनिका वहां से निकल चुकी थी। कई दिन बीत चुके थे, नैनिका और जोया की मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन शाम का वक्त गंगा घाट पर वही चिर परिचित सन्नाटा था, जहाँ समय भी कभी थम जाता है। नैनिका सीढ़ियों पर बैठी थी, गोद में तानपुरा लिए, धीरे धीरे सुरों में डूबती हुई। गंगा की हवा और तानपुरे के दिन मानो आत्मा को छू रही थी। दूर खड़ी जोया के कानों में वो सुर गूंजे, वो तानपुरा जिससे उनकी पहली मुलाकात हुई थी, दोस्ती की शुरुआत हुई थी, और अब उसी से जुड़ा उसका प्यार था। जोया दौड़ती हुई आई। नैनिका, हो भाई, तन्ने फिर से यो सुर छेड़ दिए, वही सुर जिनसे तू मेरी जिंदगी में आई थी। नैनिका ने तानपुरा थामा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तू फिर आ गई, क्यों पीछे पड़ी है मेरे? सब पागलपन है जोया, पागलपन ना रे, पागलपन ना, ये तो सच्चा प्यार है। पर तू माने कोई ना, तू मानने को तैयार ही ना है। कोई बीमारी नहीं है यो, मैं जिंदा दिल से चाहूं तो न। नैनिका, क्यों ना समझ रही से? फिर वही सुर, वही एहसास, तू जाने भी है मेरे लिए यो के मतलब रखे हैं? नैनिका ने चौंक कर देखा और फिर नजर फेर ली। कहा, जोया बस कर, तू बीमार है जोया। दो औरतों का ऐसा रिश्ता नहीं होता, ये समाज में गलत माना जाता है, समझी? अब जा यहाँ से, बहुत दिमाग खराब कर लिया तूने मेरा, जा। जोया ने कहा, एक बार मेरी आंख में देखना, देख ये सब नकली ना है, मैं सच में तन्ने प्यार करती हूँ। तू चाहे तो हाथ थाम ले, कोई कुछ ना कहेगा। जोया का हाथ नैनिका के कांधे तक पहुंचा ही था कि नैनिका फौरन उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब गुस्से से जल रही थी। उसने झटके से जोया का हाथ झटक दिया और कहा, छूने की कोशिश भी मत करना जोया, तू पागल हो गई है, ये प्यार नहीं है, ये बीमारी है, समझी? औरत और औरत के बीच ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार नहीं 50 बार तुझे बता चुकी हूँ, समझ ले एक बार में। ये घिन है, मुझे इससे घिन है, समझी? जोया सहम गई थी। नैनिका, मैं तो बस कर जोया। नैनिका ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और गुस्से से उसे धक्का दे दिया। जोया लड़खड़ा कर पीछे सीढ़ियों पर गिरते गिरते संभली। लोगों ने पलट कर देखा। नैनिका की सांसें तेज थी, चेहरा लाल। नैनिका ने कहा, अब अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की ना, तो तू कभी मुझे पहचान भी ना पाएगी, जा यहाँ से। जोया उसे एक धक्के से सिर्फ जमीन पर नहीं, दिल से भी गिर चुकी थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था, पर कोई आंसू नहीं गिरा, बस वो अपनी जगह ठिठकी रही। और नैनिका अपना तानपुरा समेट कर वहां से चली गई। गंगा की हवा अब भी भारी लग रही थी, और जोया, वो बस उस आखिरी स्पर्श की तमन्ना के लिए वहीं बैठी रही, जहां से पहली बार उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। हल्की धूप में मिट्टी नम थी। पहलवानों की गूंजती हुई आवाज, गुरुजी की डांट और लाठी की आहट। जोया एक कोने में बैठी थी, आंखें लाल, रात भर रोई हुई लग रही थी, शरीर थका और दिल टूटा। गुरुजी की आवाज गूंजी, जोया,
तो नामदार है इस अखाड़े की और आज 3 बार पटकी खा चुकी है। ये क्यों हो रहा है? जोया धीरे से उठी। उसका माथा पसीने से भीगा था पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कुश्ती में उतरने की कोशिश की पर उसका दिमाग बार बार नैनिका की चीखों में अटक रहा था। उसे उसकी बस एक ही बात याद आ रही थी, तू पागल हो गई है, ये बीमारी है, घिन है मुझे तुझसे। हर बार जब सामने वाला उसे पकड़ता जोया का ध्यान भटक जाता। हर बार जब वो मिट्टी पर गिरती तो उसे महसूस होता जैसे उसी वक्त नैनिका ने उसे फिर से धक्का दे दिया हो। गुरुजी ने जोर से डांट लगाई, पहलवानियों हारता नहीं जोया, यो अखाड़ा है, तेरा दिल नहीं है जो कोई भी आकर तोड़ दे। तुझे इतना कमजोर तो नहीं देखा मैंने कभी। जोया ने चुपचाप अपनी गर्दन झुका ली। वो कुछ बोलना चाहती थी पर आवाज अंदर ही घुट गई थी। धूल से सनी जोया फिर जमीन पर गिरी होती। कुश्ती में उसका दाव फिर फिसल जाता और बाकी शागिर्द हंसी दबाते। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।